महासभा ने अर्धनग्न होकर विभिन्न मांगों को लेकर राज्य शासन तथा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टीकमगढ़ शहर में ओबीसी महासभा के द्वारा अर्धनग्न होकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य शासन तथा कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना तथा किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही टीकमगढ़ कलेक्टर से जिले में औद्योगिक इकाई स्थापित करने, मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द कराए जाने तथा शिक्षा का स्तर सुधारने जैसी कई जनहित की मांगों को लेकर अपनी बात रखी। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी ओबीसी महासभा ने कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय से सुधार की मांग की है। इस अवसर पर ओबीसी महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मांगे जल्द पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। न्यू लाइन ओबीसी महासभा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। इसके बाद कलेक्टर को 11 सूती मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और राजस्व विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर ओबीसी महासभा ने एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते यह सभी लोग ओबीसी महासभा इकाई टीकमगढ़ के सदस्य, कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, जो दोपहर अर्धनग्न होकर के ओबीसी महासभा इकाई टीकमगढ़ के सदस्यों ने टीकमगढ़ कलेक्टर पर पहुंचकर के प्रदर्शन किया। ओबीसी महासभा के सदस्यों की 11 सूत्री मांगे थी, जिसको लेकर के उन्होंने टीकमगढ़ के कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि टीकमगढ़ जिले में औद्योगिक इकाई न होने के कारण लगातार पलायन हो रहा है। इसके साथ ही टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज का भी मुद्दा ओबीसी महासभा ने उठाया और कहा कि इसका भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन इसका शुभारंभ आज तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही खरगापुर क्षेत्र में लगातार अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने का भी मुद्दा ओबीसी महासभा ने उठाया और अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर टीकमगढ़ कलेक्टर पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर विवेक श्रुति को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। किसानों को कहा जाता है कि आप 1 बजे आइए, अरे 1 बजे नहीं आता, वैसा काम नहीं होता। अरे साहब, मेरी बात को सुन लीजिए, आपका टाइम 10 बजे का है और 4 बजे को जाने का है। इसके बीच में आप जो चले आते हो चले जाते हो, ये सरकार आपकी नहीं चल रही है, ये आपके ऊपर नहीं चल रहा है, आपके घर से पेपर नहीं आती है, ये जनता की टैक्स का पैसा है, उसकी वसूली जो हो रही है, उससे वेतन बनती है आपको। इसको याद रखिएगा। किसानों के साथ जो अन्याय किया जाता है, जो उनके कार्य को पेंडिंग में डाला जाता है, इस पेंडिंग कार्य को तत्काल करवाइए को जल्द पूर्ण करने की कृपा करें। नंबर 1, टीकमगढ़ जिले में एक बड़ा उद्योग क्षेत्र स्थापित किया जाए। नंबर 2, टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। नंबर 3, जिले में शिक्षा विभाग में चल रही अव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। चौथा, टीकमगढ़ जिले के सभी अस्पतालों में दवाई और डॉक्टर स्टाफ की जो लापरवाही है उस पर ध्यान दिया जाए और पूर्ण रूप से दवाओं की व्यवस्थाएं कराई जाए। 5वां है, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण जीवन योजना की जो राशि है जल्द से जल्द उसका भुगतान किया जाए। 6वीं मांग है, सरकारी तहसील या थाने में जो लंबे समय से पदस्थ बाबू और अन्य कर्मचारी हैं जिनको 3 साल से अधिक समय हो गया है, उनके स्थानांतरण किए जाए। कृषि यंत्रों पर जीएसटी शून्य किया जाए। पिछड़ा वर्ग के छात्रावास में समुचित व्यवस्थाएं करवाई जाए। बल्लभगढ़ से टीकमगढ़ मुख्य मार्ग जो सड़क है वो पूरी तरह से खुद की है, उसको